वेलकम बैक। पीएम मोदी का जादू चल गया, भारत के आगे कतर ने जिद छोड़ दी और हमारे ये क्या लिखा है, वेट रेस को तीसरी बार कसूलर, भैया मुझे नहीं पता ये क्या है ये आगे का 3 वर्ड जो मैंने गड़बड़ कर दिया, बता दो क्या है हाँ आगे न्यूज सुन के समझ। तीसरी बार कंसुलर समथिंग तीसरी बार काउंसलर तो नहीं है, पता नहीं भैया बताना। और जिसने कमेंट में लिखा ना मैम आप टाइटल मत पढ़ा करो, सर को बोला करो आपकी हिंदी खराब है, तो भैया मैं बताऊंगी आके तुमको मेरी हिंदी बहुत अच्छी है चलो लग रहा है मम्मी ने मार के पढ़ाई हुई है मुझे हिंदी कि मैं फेल ना हूं तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक देश के तौर के ऊपर हमारी सरकार आज क्या कदम उठाती है वो तय करता है कि आने वाले सालों में यानी भविष्य में बाकी देश हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं, हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भी भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत के एजेंट्स उनकी धरती के ऊपर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के छोटे से मुस्लिम देश कतर ने जासूसी करने और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी करके इजरायल को देने के आरोप में भारत के 8 नेवी वेटरन्स को डेथ पेनल्टी सुनाई है। अब इन सभी चीजों से भारत किस तरह से डील करता है, मोदी सरकार इन सारे केसेस को साइड बाय साइड कैसे हैंडल करती है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर मोदी सरकार ने इन सभी केसेस में भारत को ब्लैकमेल करने वाले इन तीनों देशों को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देकर एक एग्जाम्पल सेट नहीं किया तो इस तरह की चीजें हमें कल को दोबारा से देखने को मिल सकती है। अमेरिका और कनाडा से ज्यादा सीरियस कतर वाला केस है। इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड वेटरन्स को लेकर कतर और भारत के बीच इस समय एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ चल रहा है। वैसे दोनों ही साइड ने पब्लिकली इस मुद्दे के ऊपर बयानबाजी तो नहीं की है, कहने का मतलब है कि कोई शोर शराबा तो नहीं हुआ है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल्स पूरी तरह से एक्टिव है। और जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के भारत के ऊपर आरोप के बाद भारतीय सरकार ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को देश से निकालने के लिए एक फरमान जारी किया था, ठीक वैसा कुछ भारतीय सरकार ने अभी तक कतर के साथ नहीं किया है। न ही कतर के एम्बेसडर को समन किया और न ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मुद्दे के ऊपर कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट दी है। वैसे पीएम मोदी के काम करने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है। रिसेंटली जब COP28 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई गए थे, उसी दौरान उन्होंने कतर के रूलर तमीम बिन हमाद के साथ वहाँ पर एक मुलाकात की। अब इस समय भारत के 8 नेवी वेटरन्स कतर की कस्टडी में है, इसलिए भारतीय सरकार इस केस को लेकर बहुत ही नाजुक तरीके से हैंडल कर रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस केस में खुद ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि कतर के ऊपर प्रेशर बनाने में भारतीय सरकार को सफलता मिल गई है, वो भी 48 घंटों के अंदर। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर से COP28 समिट में वहाँ पर मुलाकात की और उसके 24 घंटों के अंदर ही कतर ने इंडियन नेवी वेटरन्स को एक बहुत ही बड़ी राहत दी है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। कतर ने भारत के नेवी वेटरन्स को तीसरी कॉन्सुलर एक्सेस देने की घोषणा की है और ये भी कहा है कि उसी के कुछ ही दिनों के बाद कतर भारत के 8 नेवी वेटरन्स को चौथी कॉन्सुलर एक्सेस भी देगा। कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब है कि ये 8 नेवी वेटरन्स कतर में भारत के कॉन्सुलेट या एम्बेसी ऑफिशियल्स के साथ वहाँ पर तीसरी बार मीटिंग करेंगे। अभी अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले साल 2022 के अगस्त महीने में अरेस्ट करने के बाद कतर ने भारत के नेवी वेटरन्स को अभी तक केवल 2 बार कॉन्सुलर एक्सेस दी थी। एक बार पिछले साल अक्टूबर महीने में और दूसरी बार उसके ठीक 1 साल के बाद पिछले महीने 7 नवंबर को। ऐसे में माना जा रहा था कि तीसरी कॉन्सुलर एक्सेस मिलने में भारत को कई महीनों का समय लग जाएगा। अब कॉन्सुलर एक्सेस का फायदा ये होता है कि नेवी वेटरन्स एम्बेसी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर उनके सामने अपना केस अच्छे से रख पाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमीद की मीटिंग के बाद तीसरी और चौथी कॉन्सुलर एक्सेस मिलना ये बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। इसी के साथ खबर निकल कर आ रही है कि कतर की कोर्ट्स में इस केस की अगली हियरिंग 7 दिसंबर को है, यानी ठीक 2 दिन के बाद। और खबर निकल कर आ रही है कि कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के 8 नेवी वेटरन्स को अपना नैरेटिव खुद ही सामने रखने की परमिशन दी है, यानी कोर्ट के सामने अपना केस खुद ही पेश करने की परमिशन दी है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार इस पूरे कतर के केस को ठीक तरीके से हैंडल कर पा रही है, हाँ या फिर नहीं? हमें भी कनाडा की तरह कतर के साथ सख्ती बरतनी चाहिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं, अपना केस खुद क्यों, वो वकील नहीं है वहाँ पे, प्रोफेशनल वकील कर रहे होंगे केस, मतलब पूरा टीम। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब और अपील की है, जिसने अपील किया है तो अपील एक्सेप्ट हो गया, तो अपील एक्सेप्ट कर बोलिए, बोलेंगे बोलो तुम क्या अपील जो तुम कर रहे हो, बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो। अपना लॉयर होंगे जो आएंगे, जैसे लॉयर जो होंगे, मतलब हमारे बंदों के लॉयर जो होंगे वो जाके डिबेट करेंगे। और मुझे पता नहीं कि लॉयर जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि उन्होंने अपना कोई हायर किया हुआ है, बट जो भी कोलैबोरेशन हो रही है उसके हमारे इंडियन गवर्नमेंट की थ्रू ही कुछ, क्योंकि वो लोग इंडियन गवर्नमेंट
के हिसाब से तो नहीं गए थे, वो तो रिटायर्ड लोग थे नेवी के रिटायर्ड लोग हैं, वो अपने प्राइवेट अफेयर के लिए वहां गए और प्राइवेटली काम कर रहे हैं। पर वो जो तो उन्होंने लॉयर जो भी हायर किया होगा वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, उसके हिसाब से हो रहा होगा। आई थिंक सो। पर मुझे लग रहा है जैसे वो कहते हैं 2 बारी क्या काउंसलर या क्या बोल रहे थे, काउंसिलेट, मतलब जो भी लोग हैं बेसिकली, अब अगर तीसरी इंडियन बारी allow गवर्नमेंट की है है, बात अब गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने बोला नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम अपील करेंगे, ये करेंगे, उन्होंने ओके कर दिया। अब गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए क्या करेगी, उन लोगों से बात करेगी। तो वही हो रहा है कि वो गए काउंसिलेट में, वहाँ पे बात हुई, गवर्नमेंट ने अपना केस स्ट्रॉन्ग किया। अब जो भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है या उनका खुद का लॉयर है, वो उस चीज़ों को लेके फाइट करेगा, उनका प्रूफ करेगा कि तुम्हारे जो भी तुमने प्रूफ रखे हैं सब गलत मलत हैं और छोड़ दो हमें, समथिंग लाइक दैट होगा। देखते हैं क्या। मगर इंडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि उनको समझ आना चाहिए कि जैसे वो पहले कहते ना हमने बोल दिया हो गया, राजा के बोलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, उनको दिख रहा है प्रेशर, मुझे तो लग रहा है पड़ रहा है। तो डिक्टेटरशिप है उनके वहाँ पे, डिक्टेटरशिप, उनको तो ये पता है कि मोनार्की है, कि एक राजा है उसने बोल दिया हाँ भाई मार दो ये हो जाता, तो वो नहीं होगा। उनको बताना होगा तो अकेले छोटा सा देश है भैया, तू छोटा सा देश है, ऐसा नहीं कर सकता कि इंडिया के लोगों के पूरी ट्रायल होगी, पूरे हिसाब से होगा, पूरे प्रूफ होंगे, उसे पता चलेगा वाकई अगर तुम प्रूफ कर पाते हो विदाउट एनी डाउट तभी कुछ आगे होगा, अदरवाइज विदाउट एनी, वो कौन सा वर्ड होता है, विदाउट एनी डैश ऑफ डाउट, वो कहते हैं ना स्पेक ऑफ डाउट, एक छोटा सा भी, वो कुछ एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है भैया, फिर से बताओ, आप लोगों का टेस्ट हो रहा है वोकैबुलरी का, विदाउट एनी डैश ऑफ डाउट, वो मेरे को फिर वर्ड नहीं याद, स्पेक नहीं होता, एलिमेंट ऑफ डाउट शायद हो सकता था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, एक बड़ा अच्छा वर्ड है वो एलिमेंट ऑफ डाउट, निकल से एलिमेंट ऑफ डाउट था, इस बार शायद ये ठीक है, जो भी है, मतलब डाउट का 100% आपको कोई भी नहीं होना चाहिए, तभी अगर तुम्हारे को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसको तुम फांसी दे दो। कोर्ट में जैसे जो आप लीगल के बारे में पढ़ते हैं उसमें एक रूल होता है कि आप जो है किसी बेकसूर इंसान को, हाँ, exactly. बेकसूर इंसान को आप जो है नहीं दे सकते सजा, वही तो होना चाहिए। अगर चोर छूट जाए तो छूट जाए, हाँ, वो तो मतलब अगर कोई चोर है, हाँ, अगर वो एक बात आ गई कि चोर छूटे वर्सेस बेकसूर को सजा, तो ये है कि चोर छूट जाए कोई बात नहीं, मगर बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो तो मेरा भी मानना है। सबसे बड़ा वो होता है कि जिसको सजा दे रहे हैं गारंटीड उसने चोरी की है। बिल्कुल। अगर कंफ्यूजन है, प्रूव नहीं कर पाते, लेट हिम गो, कोई बात नहीं, दोबारा करेगा फिर पकड़ लेंगे। देखो इन लोगों का, कतर का तो इरादा था कि हमने इनको फांसी दे देनी है, ये जो भी स्टे ऑर्डर आया है और फिर से इनको कह रहे हैं ना कि केस होगा, तुम अपना साइड दिखा सकते हो, ये प्रेशर की वजह से ही हुआ है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जब मोदी जी गए हैं यूएई तब जो मिले उससे इसमें बहुत फर्क पड़ा होगा कि मोदी जी ने वहां जाके जो कोई इंपॉर्टेंट बातचीत की होगी प्राइवेटली और उस वजह से ये प्रेशर पड़ा होगा। अब देखो मीडिया में ये सारा नहीं बताएंगे, मोदी जी अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, कनाडा की तरह नहीं लेंगे, क्योंकि कतर ने कुछ ऐसा बोला नहीं है अगेंस्ट इंडिया जैसे कनाडा बोल रहा था। कनाडा ने एलिगेशंस की थी इंडिया के ऊपर, कतर अभी कुछ इंडिया की गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा है, वो चुपचाप जो कर रहा था अंदरूनी कर रहा था। कतर एक मोनार्की है, उसने सीधा बोल दिया सबको। पर अब अब हम वेट कर रहे हैं, ऐसे बोल दोगे वही तो, इसलिए तो अब हम वेट कर रहे हैं कि अगर बातचीत से बात बन जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं बनेगी तो फिर हम एक्शन लेंगे। वो अभी नहीं है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं है, अभी तो देख रहे हैं कि काम बनता है ऐसे। हमारे बंदे गए, उनको नजर आया कि ये ध्यान से हमें कोर्ट फाइट केस फाइट नहीं करने दे रहे, फेयर नहीं है, अड़ंगे ला रहे हैं बीच में, बिल्कुल ही पूरा दुखी कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जो रियल रीजन है वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे, दखलबाजी दे रहे हैं, तब इंडियन गवर्नमेंट आगे आएगी कि क्या बकवास है। जैसे कनाडा के साथ कर रहे हैं ना वैसे ही होने वाला है, कोई उससे ज्यादा होने वाला है यहाँ पर। फिर इतना होगा कि कतर को बहुत लॉस होना चाहिए, उसके बाद होगा, होना भी चाहिए, होगा भी, मुझे तो है, क्योंकि मोदी जी हैं, और कोई होता तो ये सब नहीं हो रहा होता, ये सब सुनने को नहीं मिल रहा होता, हमें न्यूज बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।